अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। और ये भी हमारे साथ में जो इस कार्य खैर को जो अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब। तो मैं डॉक्टर माशाल्लाह तो तुम्हें बोलूँ तो मैं डॉक्टर फारूक साहब की दिल की आवाज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि और हमारे इस दिल की आवाज़ से आप जुड़े हुए हैं आशियाना फूड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। और डॉक्टर फारूक साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, क्योंकि लोगों दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं इनके इस कार्य खैर के काम से मैं बहुत मुतमईन हूँ और बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह ये इतना प्यारा काम को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को हम लोग अपनी तरफ से आए इनका चैनल को हमारे चैनल में इस न्यूज़ को फैलाने के लिए हम अपनी तरफ से आए, ये इनकी तरफ से हम नहीं आए, ताकि हम लोगों को दिखाएं, जिन लोगों को भी अल्लाह पाक ने नवाजा है उनको दिखाएं कि आप भी बाहर आए हैं। किसी को राशन का बंदोबस्त कीजिए, किसी को दूध का बंदोबस्त कीजिए, किसी को आटे का बंदोबस्त कीजिए, तेल का, नमक का, शक्कर का, ये जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं। चलिए हम हमारे डॉक्टर फारूक साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है सुनेंगे कि इस कार्य खैर के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो हमारा आशियाना फूड बैंक है ये है 4 साल से चल रहा है। यहाँ पे रोज़ाना है ना 200-250 लोग यहाँ पे आके है ना खाना लेके जाते हैं। और HBS हॉस्पिटल में हम लोग है ना रोज़ाना 3 शिफ्ट को है ना हम लोग है ना डायलिसिस पेशेंट्स को जो गरीब हैं बिल्कुल है ना उनके पास खाने को पैसा नहीं रहता, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग है ना रोज़ाना दोपहर, शाम और रात का 3 शिफ्ट को हम लोग रोज़ाना खाना मुहैया करते हैं। इसके अलावा अब जो कोरोना वायरस आने के बाद ऐसी मुश्किल बढ़ गई है लोगों की कि अच्छे लोग जो कमा के खा रहे थे, छोटा मोटा कारोबार, ऑटो चला रहे थे या सब्ज़ी बेच रहे थे, चाय के होटल में काम कर रहे थे, ऐसे जो छोटे लोगों की आज बहुत तकलीफ़ हो गई है। उनके पास गैस लेने के लिए पैसा नहीं है और तरकारी लेने के लिए पैसा नहीं है, तेल लेने के पैसा नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों की बहुत तकलीफ़ हो चुकी है। और रोज़ाना हमारे पास है ना तकरीबन 1000 के करीब है ना हम लोगों के पास रोज़ाना लोग आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, आके खाना लेके जा रहे हैं। सारा घर का घर भूखा है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, जवान मियाँ बीवी हैं, इनके पूरे सारा घर है ना परेशान है कि खाने के लिए तकलीफ़ हो गई है। अभी आने वाले वक्त में है ना और ये बहुत आगे बढ़ेगा, है हर घर में तकलीफ़ हो जाएगी, हर छोटे बड़े लोगों को है ना तकलीफ़ आ जाएगी। तो मैं अपील करता हूँ सारे कम्युनिटी से, लोगों से कि आगे बढ़कर आएँ और इस तरह के है ना राशन और उनकी ज़रूरत मेडिसिन वगैरह है उनको है ना मुहैया कराएँ, खाने के वास्ते है ना इंतज़ाम करें। तो सब मिलके है ना हम लोग है ना ये खिदमत करना ज़रूरी है। आज ये वक्त की ज़रूरत बन गई है और आने वाले वक्त में भी है ना ये हालात और बढ़ेंगे, नाजुक हो जाएगा। जैसा दिन गुजरेगा इस तरह से है ना लोगों के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, राशन ख़त्म हो जाएगा और वो परेशान हो जाएंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हर एक का कि हम लोग है ना ढूंढ कर जाकर है ना ऐसे लोगों की मदद करें। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, मैं हमारे डॉक्टर फारूक साहब की दिल की आवाज़ सुन के मैं बहुत खुश हुआ माशाल्लाह। White rice and watery dal is sufficient for us to fill our stomachs, they said. But what about hygiene? They asked. When we had gone there initially to distribute food, they asked our Ashiana group if we could provide them with hygiene essentials like soap, shampoo and paste. And all that the little children wanted was chocolates and biscuits. This slum consists of people who are from UP but have been living in Bangalore for the past 10 years. And you guessed it right, they are daily wage workers who have been hit drastically because of the lockdown. 50 families to be precise, people of all age groups. They seem like a different part of civilization altogether, cut off from the civilization that we live in. The other side of the coin, if I may say, waiting for a hand to pull them out of a deep, dark hole of poverty and helplessness. Ashiana Group is trying to help them and many more such families in the outskirts of Bangalore during this lockdown. Kindly join us to help them.
ಬೈಲಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಸವರಾಜಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇವರು ಕೈಲಾಶ್ ಗಣಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಪ್ಪ. 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 9 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. 1 ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ. We are very grateful to help. Let's all help organization and all the donors who has all contributed this ration to supply for these poor people. Thank you. आपसे पूछना है कि जैसा कि आपने जो इतनी अच्छी कार्य खैर का जो आप भी मामला कर रहे हैं, जो आपकी जो आशियाना, इसका भी नाम आशियाना ही है ना? जी, आशियाना तो- स्किल डेवलपमेंट है। जी। आशियाना ब्लाइंड स्कूल है, आशियाना मदरसा है, पूरे आशियाना एक ब्रांड नेम है। तो ये आशियाना इनका ओल्ड एज होम भी है ओल्ड एज होम भी है और आशियाना मदरसा भी है। तो फारूक साहब, ये जो आप जो कर रहे हैं, ये करके आपको क्या महसूस हो रहा है कि हम आपको जानना चाहते हैं? ये हर एक मुसलमान जो ये काम करेगा उसको है ना, उसकी रूह को सुकून मिलेगी, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला है ना खबर में ठंडा रखेगा और हमारी आने वाली नस्ल वो ठंडी जिएगी। यही है इस्लाम का पहला दर्जा, खिदमत खल्क। तो हर एक मुसलमान को है ना यही तरीक़े से काम करना चाहिए अपनी अपनी हैसियत से। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हर एक घर से निकलें, हमारी कौम के बड़े लोग ना निकल पाएँ तो ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को है ना साथ दें, ताकि है ना कोई गरीब भूखा ना सोए। चलिए हम अमीना अर्शिया जी से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि लोगों आप जानते हैं कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो अमीना अर्शिया जी, आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है कि हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिला है ये काम करने के लिए। यहाँ पे अंधे बच्चों के लिए ये क्लासरूम बनी गई है। कंप्यूटर कोर्सेज उनके लिए करेंगे हम लोग, उनको स्किलिंग सिखाएंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह उनको जॉब फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी उन लोगों के लिए कोटा है, वो कोर्स करने से उनको जॉब मिलने में आसानी होती है। और नॉर्मल बच्चों को भी कंप्यूटर कोर्सेज की तालीम यहाँ पे देंगे हम। इंशाल्लाह उनको भी उनके फ्यूचर में वो कोर्सेज की वजह से जॉब फाइंड करने में बहुत मदद मिलेगी उनको। और आप क्या क्या करना चाहते हैं आपके आशियाना से, तो कुछ बताइए हमारे लोगों को। हमारे आशियाना से हम हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को मदद मिले। जिससे जैसे अगर एक कॉलेज खोल दी, वहाँ पे गरीब बच्चे जो हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं बट दे डोंट हैव द मीन्स, दे डोंट हैव द फंड्स टू एजुकेट देमसेल्फ, तो उन लोगों को मदद करना चाहते हैं हम लोग। हमारे आशियाना की जानिब से हम लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं। जैसे हमारे कितने बच्चे हैं जो गलत संगत में, गलत आदतों के शिकार हो गए हैं, वी वांट टू गेट देम बैक, वी वांट देम टू बी इन अ सेफर प्लेस, वी वांट टू क्रिएट सच इंस्टीट्यूशंस, वी डोंट वांट टू डू अ वन टाइम जॉब। हम एक बार राशन बांट कर, हम एक बार उनको बुक्स बांट कर, हम उन लोगों को मांगने की आदत नहीं डालना चाहते। वी वांट देम टू अर्न एंड सर्व अदर्स, हम उनको लायक बनाना चाहते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू डू। वी वांट टू डू इट कंटिन्यूसली। वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसी को भी अगर तकलीफ़ है, अगर वो लोग आके कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल रहता था, तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो एरिया में वो लोग आके वहाँ पे बोलते थे। तो हम वैसा एक बैतुल माल क्रिएट करना चाहते हैं हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से, जहाँ पे लोग आकर उनको वाकई में उनकी मदद हो। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं तो माशाल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैडम ने जो कुछ कहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का दर्द लेके ये ट्रस्ट बनाया गया है, ये आशियाना बनाया गया है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही बार में किसी को राशन बांट दें, किसी को खिला दें, सिर्फ एक ही बार के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस आशियाने में कोई भी अगर परेशान है इस सराउंडिंग में या कहीं पर भी, तो लोग यहाँ पर आएँ,
اور آکے ان لوگوں کی پریشانی بتائیں اور ماشاءاللہ یہ لوگ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کنٹینیوسلی. اور کوئی اگر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے تو اس کو کھڑانے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنانا چاہتے ہیں. جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لے کے آ کے ان کو بھی تیار کرنا چاہتے ہیں. تو بہت اچھی سوچ ہے. میں امینہ آشیان جی میں آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس آشیانے کو آباد رکھے, قائم و دائم رکھے, اور آپ کی جو بھی کار خیر کے کام ہے اللہ پاک اس میں آپ کو بہت ترقی دے, کامیابی دے, اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. کی آواز کا جو نیوز چینل ہے جو آج الحمدللہ ہم اس آشیانہ کو پوری طرح سے کور کر لیے ہیں, اور جو بھی یہاں پر خدمت انجام دے رہی ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چاول کے پلاسٹک کوروں میں چاول ڈالا جا رہا ہے, تو اور بھی یہ بہت ساری چیزوں کو مہیا کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.